चलो नेक्स्ट टर्म है पावर। वर्क और एनर्जी के बारे में डेफिनेशन में लिखा दिया था। यू विल मेट रिटेन द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी बिफोर। नाउ द टर्म इज यू हैव पावर। पावर टर्म है। अब इसके बारे में देखो, पावर मैंने ऐसी सिंपली हम लोग समझते हैं ताकत, शक्ति। तो शक्ति तो जरूर है, लेकिन फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा। अलग में कोई चीज नहीं अलग, मतलब हमको मिला जुला के नहीं देखना है कि एनर्जी भी वही है और फोर्स भी वही है, बल और पावर भी वही, ऐसा नहीं है, सेम नहीं है ये सब। हाँ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से रिलेटेड है, वो बात अलग है। अब ऐसे बोलते हैं बल नहीं है रे तो क्या काम करेगा, ताकत नहीं है तो क्या उठा पाएगा बोझा, एनर्जी नहीं है तो क्या बोझा उठा पाएगा, तो वहां तो काम चल जाता है सिंपल लाइफ में। अब इसलिए बोला जाता है कि एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, काम करने का क्षमता उसमें है कि नहीं, खाया पिया अच्छा रहता है, एनर्जी आता है, तब वो बल लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। एनर्जी रहेगा तो फोर्स लगा सकता है, काम कर सकता है। फोर्स लगने के बाद काम हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा तो काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा फोर्स लगेगा तो वर्क हो गया, काम। काम तभी होगा जब एनर्जी रहेगा, एनर्जी रहेगा तो बल लगाएगा, बल लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा वस्तु में तो वो समझा जाएगा कि काम है। लेकिन पावर जो है इस सबसे थोड़ा सा हटके है। अब सिंपली तो सुनने में लगता है जैसा, लेकिन यहाँ पावर टर्म जो है इसका डिफिनेशन हम ताकत और बल से नहीं समझेंगे। हाँ, उसमें उपयोग होता है वो बात अलग है, लेकिन इसको डीपली हम ये समझेंगे, इसका मिनटली एनालिसिस, सूक्ष्म रूप से इसका अध्ययन ये हम समझेंगे। पहले ये समझो, पावर का मतलब हुआ कि काम करने का रेट क्या है, इसका अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क पर सेकेंड। मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि एक ट्रैक्टर है और एक हल जोतने वाला किसान है, 1 घंटे में कितना खेत का जुताई करेगा। मान लो खेत है, 1 घंटा में खेत की जुताई करना है, और एक ट्रैक्टर है तो 1 घंटा में कितना करेगा। तो ट्रैक्टर तो 5 बीघा जुताई कर देगा, अब किसान बेचारा 1 कुंठा में लगा रहेगा भूखे प्यासे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि काम करने का जो दर है 1 सेकंड में या 1 घंटा में, बैल किसान से कम लगा, कम है उसके पास, काम करने का जो क्षमता है 1 घंटा में वो कम है, और ट्रैक्टर वाला 1 घंटे में काम ज्यादा कर रहा है। एनर्जी का सहारा लिया है, सपोर्ट लिया है, वो बात अलग है, लेकिन हमको डेफिनेशन देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर जो है ना, पावर है कंपैरिजन इन डूइंग वर्क पर सेकेंड, रेट ऑफ डूइंग वर्क। माने कोई मशीन, कोई युक्ति, कोई साधन, कोई तंत्र, कोई सिस्टम कितना काम कर रहा है 1 सेकेंड में, जितना काम कर रहा है 1 सेकेंड में, उसी हिसाब से उसको पावर समझा जाता है। मतलब ये हुआ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी पावर। इसको हम दूसरा ऐसे भी समझेंगे, डेफिनेशन है और या दैट इज, और या दैट इज दोनों में से कोई भी लिखो। दूसरा पॉइंट, रेट का मतलब जहां फिजिक्स में आता है समझ लेना कि टाइम पर सेकेंड, यहां हम पर सेकेंड दे देंगे वर्क। द वर्क डन पर सेकेंड बाय ए सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा। देखो फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री में जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं उसको सिस्टम समझा जाता है। कोई पूरा मशीन है सिस्टम, एक फंक्शन कर रहा है, कोई काम दे रहा है सिस्टम, मीटर तो सिस्टम, डायनेमो तो सिस्टम, पार्टिकल तो सिस्टम, एटम तो सिस्टम, चार्ज, एक पॉइंट चार्ज तो सिस्टम, ऐसा समझेंगे। तो सिस्टम वर्ड यूज होता है क्योंकि एक फंक्शन दे रहा है, एक फंक्शन परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको हम लोग सिस्टम समझते हैं।
तो दैट इज द वर्क डन पर सेकेंड बाई ए सिस्टम, किसी सिस्टम के द्वारा 1 सेकेंड में जो काम किया जाता है इज कॉल्ड द पावर, इसी को पावर कहते हैं उस वस्तु का। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड टाइम। अब ज्यादा से टाइम तक करता रहेगा तो टाइम से डिवाइड कर देंगे वर्क को, कितना काम किया। तो अब इसको P से इंडिकेट करते हैं, P इज इक्वल टू वर्क W और T टाइम T। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, ये 5 पॉइंट देते हैं, यहाँ 4 में लिखेंगे इट इज इंडिकेटेड बाई P, इट इज इंडिकेटेड बाई P, पावर को P से इंडिकेट करते हैं। सो P इज इक्वल टू वर्क W इंटू T टाइम। अब यहाँ जब भी डिफिनेशन मिले और डिफिनेशन से फार्मूला मिलता है, डिफिनेशन से फार्मूला मिलता है और फार्मूला से यूनिट मिलता है। द यूनिट ऑफ पावर, इससे मिलेगा वर्क का जूल होता है, शॉर्ट में जे, अपन बटा का पर अपन ऐसे देते हैं, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, ये हो गया जूल पर सेकेंड, मतलब कि द यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड, और यही वाट कहलाता है। वाट वैज्ञानिक के सम्मान में, वाट वैज्ञानिक जो है जेम्स वाट के ऑनर में इसको वाट पढ़ा जाता है, समझा जाता है। रियल में है जूल पर सेकेंड, माने कि 1 सेकेंड में कितना जूल काम हुआ वो उसका पावर होगा, यहाँ 1 वाट होगा। अगर 1 वाट को डिफिनेशन देना है तो वर्क इफ इन 1 सेकेंड वर्क 1 जूल of work is done, it is said to be the system has 1 watt of power। अगर कोई 1 सेकेंड में 1 जूल काम कर रहा है कोई सिस्टम, तो समझेंगे कि वो 1 वाट पावर परफॉर्मेंस किया, या एक पावर उसका 1 वाट है। बड़ा मात्रा किसका 746 होता है, 746 वाट। बिग यूनिट है, जैसे मीटर का 1000 का किलोमीटर लेते हैं, वैसे इसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर माने कि एक घोड़ा में 746 वाट काम करने का क्षमता होता है 1 सेकेंड में। तो ये पावर के बारे में ही वाकिफ है। अब अगला चैप्टर होगा।